प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम में तीसरा सबक है चाचा छक्कन की ऐनक। इस सबक में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 देखो तलबा, चाचा छक्कन की क्या रहती फितरत, हमेशा कौन से भी चीज़ यानी उनकी ऐनक रहती ना, वो ऐनक को हमेशा भूलते रहते, उनकी भूलने की बहुत ही आदत है। तो क्या करें, खौस और नीम दायरा बनाते हुए खड़े घूमते रहे, सारे कमरे का जायज़ा यानी हर जगह कमरे में ढूंढते रहे। उन्हें गुस्ल करने के बाद ऐनक भूल गए थे, तो हर जगह सारे कमरे का जायज़ा लिया कि बेतवज्जही में किसी और जगह ना रख दी। मायूसी हुई, लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। क्या हुए, मायूस होकर फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। क्यों पहुँचे, क्योंकि उनकी ऐनक गुमने की वजह से। फिर खिड़की को देखा, खिड़की के नीचे नाली थी। क्या करें ना, खिड़की के नीचे एक नाली थी। अकड़ों बैठकर इसका मायना भी कर लिया, यानी खिड़की का बैठ के क्या करें, अपने कमरे के उनके कमरे के बाहर एक नाली थी, उस नाली में भी जाकर देख लिया। वहाँ पर भी इनको क्या हुआ, ऐनक नहीं दिखाई। इसे नाकामी समझकर बाहर गए। ये ढूंढना सही नहीं समझकर उन्होंने फिर बाहर चले गए। गुस्ल खाने से सड़क तक सारी नाली देख डाली। क्या करें ना, गुस्ल खाने से लेके सड़क तक जहाँ तक उनकी नाली है घर की, वहाँ तक पूरा जायज़ा कर लिए। वहाँ पर भी उनकी ऐनक नहीं दिखाई दी। वापस गुस्ल खाने में पहुँचे, गर्दन घुमा कर ताकों में नज़र डाली। क्या करें, गुस्ल खाने में पहुँचने के बाद गर्दन घुमा कर ताक रहे थे ना, जो ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा, गुस्ल खाने में घड़ोंची थी, उसके नीचे भी उसको उठाकर देखे। कौन, चाचा छक्कन। घड़े जगह से सर देखा और घड़े जगह से सरकाए नहीं नज़र आई, यानी घड़े को हटाकर देखने के बावजूद वहाँ पर भी ऐनक नहीं दिखाई दी। ज़रा देर परेशानी के आलम में खड़े सर खुजाते रहे। थोड़ी देर क्या करें ना, परेशानी से फिर अपना सर खुजाते ठहरे थे, कहाँ रख दिया मैं बोल के। अजीब तमाशा है, लपके हुए कोठरी में पहुँचे। क्या करें, लपके हुए फिर कोठरी में आ गए। आने के बाद मैले कपड़े बारी बारी ज़ोर से झटके के ऐनक क्या सुई भी लगी होती तो अलग अलग होकर गिर पड़ती। यानी एक एक मैले कपड़ों को ऐसा हटाकर देखे कि अगर उस कपड़ों को सुई भी लग गई समझो सीने की तो नीचे गिरती थी, लेकिन ऐनक तो बड़ी चीज़ है, वो भी नहीं दे। सुई रहता तो भी अगर गिरती थी, लेकिन उतना देखने के बावजूद भी नहीं मिली। लाल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्ला, एक लखत नया ख्याल सोचा और एक ख्याल आया इनके दिल में। क्या आया, भागे हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर क्या करें, गुस्ल खाने में पहुँच रहे, नाली में देख रहे, मैले कपड़ों में देख रहे, नहीं। फिर क्या करें, गुस्ल खाना पहुँचे। पहुँचने के बाद लौटते हुए देखा कि क्या, लोटे को उठाकर देखने से रह गए थे। यानी जो लोटा रहता ना, उसको उठाकर देखना भूल गए थे। अचानक उनको ख्याल आया, जब भी लोटा उठाकर देखने के बावजूद देखने से रह गए थे, वहाँ भी कुछ ना निकला, और लोटा उठाकर देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला। गर्दन बढ़ाकर एहतियातन एक नज़र लोटों के अंदर भी डाल दी। क्या करे, लोटा उठा के देखने के बाद उस लोटे के अंदर भी इन्होंने नज़र डाली, वहाँ पर भी नहीं दिखाई दी। कुछ सराग ना मिला, यानी कुछ भी उनको दिमाग में ख्याल नहीं आया फिर क्या करना बोल के। दाढ़ी खुजाते हुए फिर कमरे में आ गए। क्या करें, फिर उन्होंने ऐसा सर को सहलाते हुए दाढ़ी खुजाते हुए फिर क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोल के फिर अपने कमरे में वापस आ गए। कौन आ गए, चाचा छक्कन, जो उनकी ऐनक गुम चुकी थी। ज़रा देर खोए खोए खड़े रहे। थोड़ी देर क्या करें ना, फिर सोचते हुए खामोश खड़े हो रहे थे। फिर तख्त पर बैठ गए। सोचते सोचते कहाँ बैठे, तख्त पर। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाल ली। क्या करें ना, सर खुजाते हुए एक कदम फिर तख्त के नीचे नज़र डाले। उनका तख्त रहता ना सोने का, उसके नीचे भी झाँक कर देखे, वहीं भी दिखाई नहीं दिया। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाले। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही ना हो। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर मैं गुस्ल खाने में गया होऊंगा, शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही ना हो। फिर ये ख्याल, अगर मैं ऐनक नहीं गुस्ल खाने में पानी नहाने गया तो मैं ऐनक नहीं लगा कर गया होऊंगा, पलंग के नीचे होऊंगा बल्कि तख्त के नीचे देखे, वहाँ ऐनक उतार कर रखने का कोई भी यूं ही वहम है। चुपके से बैठकर सुबह से इस वक्त तक वाक़यात पर गौर फरमाने लगे। सुबह से देख रहे उन्होंने, मैं कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ गया, घर में कौन से कमरे में गया, बाहर कब गया, गुस्ल खाने में कब गया,
सुबह से शाम तक क्या क्या करे पूरे ख्यालात दिमाग में गौर फरमाने लगे तो शायद किसी तरह इनको सारे लपटे मौके पर ऐनक उतारना और कहीं रखना याद आ जाए। याद आना बल्कि सोप देख रहे, सोचा ऐनक कहीं बिस्तर ही में ना रह गई हो। फिर ये सोचे कि मेरे बिस्तर में रह गई क्या, बल्कि सोच रहे। दैलान में जाकर सारे लपटे हुए बिस्तर तलपट कर डाले, यानी बिस्तर पूरे जमा के रखे। सो क्या कर एक एक बिस्तर को पूरे निकाल कर नीचे डाल दिए। इनमें से अपना बिस्तर ढूंढ कर निकाला, उनमें से क्या करे अपना बिस्तर ढूंढ कर निकाले। इसकी एक एक चीज़ देखी, उस बिस्तर में एक एक चीज़ को झटक कर देखे। सारे झटकी तकियों में टटोला, शायद ऐनक सैर सपाटे से फारिग होकर वापस आ गई हो, मगर नहीं आई थी। क्या करें, उनका पूरा बिस्तर एक एक तकिया उनका पूरा बिस्तर झटक कर देखने के बावजूद भी नहीं दिखाई दिया। एक वक्त दीवान खाने में देखने का ख्याल आया। फिर उनको दीवान खाने में देखने का अचानक ख्याल आया। तेज़ कदम उठाते वहाँ पहुँचे। मेज़ें, कुर्सियाँ, फर्श तक एक एक चीज़ देख ली। ऐनक कहीं हो तो मिले, यानी ऐनक कहाँ भी उनको नहीं मिली। इसके बाद देखो आज हम इस दूसरा हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे। तुलबा आप लोगों का होमवर्क एक है, होमवर्क लिख लेने के बाद इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। तुलबा सवाल ये है कि क्या सवाल है, गौर से सुनो। पार्ट 2 यहाँ से यहाँ तक हम पैराग्राफ पढ़े ना। इस पैराग्राफ में क्या करना है, चाचा छक्कन कौन से चीज़ों के पास ऐनक को ढूंढने गए, इन 3-4 या नामों के नेम्स लिखिए। जैसे गुस्लखाना, कोठरी, घरौंची है ना। ऐसे ये पैराग्राफ में कितने चीज़ें आ रहे ढूंढने के, कौन ढूंढने के, चाचा छक्कन ढूंढे। सो चीज़ों के नाम लिखे, कहाँ ढूंढे थे उन्होंने। गुस्लखाना मिसाल के तौर पर एक बोली में गुस्लखाना, और कहाँ ढूंढे जाके इसमें बहुत नेम से उन नेमों को लिखकर भेजिए। आप लोगों का होमवर्क है, किसी भी हाल से होमवर्क को सेंड करना है तुलबा। इंशाल्लाह तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।